यूएफसी ऑक्टागन का सबसे ज्यादा फैंटेसी मैचअप प्राइम खबीब वर्सेस प्राइम कॉनर मैकग्रेगर। तो हम बात करेंगे खबीब वर्सेस कॉनर की, जो प्राइम टाइम में जब ये लोग एकदम अपने प्राइम में थे उसके फाइट के बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है अनमैच्ड रेसलिंग मशीन और दूसरी तरफ है नॉकआउट आर्टिस्ट कॉनर मैकग्रेगर, जो कि अपने ट्रैश टॉक के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। और दोस्तों आप सभी को मालूम है कि सिर्फ ये एक फाइट नहीं है, ये एक टकराव है जो हम सभी फैंस देखना चाहते थे कि कॉनर मैकग्रेगर अगर अपने प्राइम टाइम में अगर प्राइम खबीब से टकराते तो क्या आउटकम निकलता। तो आओ दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फैक्ट के बेसिस पे। तो इस फाइट में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो खबीब नूरमागोमेडोव के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम ईगल के नाम से जानते हैं, जिन्होंने 29-0 का रिकॉर्ड यूएफसी में बरकरार रखा हुआ है और ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, जो कि एक अनडिफीटेड है, जो आज तक बस एक राउंड, वो भी डिस्प्यूटेड राउंड हारे थे पूरे यूएफसी कैरियर में। तो उनकी अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो उनका जो कार्डियो है वो भाई तो तगड़ा है ही, साथ में उनकी रेसलिंग सांबो, इसके दम पे वो यूएफसी पे राज किए। और उनकी बात करें तो अपने फाइट से पहले ही अपना जो गेम प्लान वो सबको बता देते थे कि आई विल मॉल यू, वो मॉल करते थे और तुम्हारा जो है कि फाइट से पहले ही तुम्हारा स्पिरिट को ब्रेक कर देते थे। और उनकी जो फेमस लाइन थी कि आई विल स्मैश योर बॉय, वो तो सबने सुनी है। अगर सिंपल सा वन लाइनर में अगर बोला जाए तो खबीब इज जस्ट नॉट फाइट फॉर द पॉइंट्स, ही फाइट्स फॉर द ब्रेक योर सोल। अगर वहीं पे अगर कॉनर के प्राइम रिकॉर्ड की बात करें, प्राइम टाइम में जो रिकॉर्ड था उनमें उन्होंने 21 विन्स थी और साथ में 3 लॉसेस थे। अगर कॉनर मैकग्रेगर के स्ट्रेंथ की बात करें तो उनका जो स्ट्राइकिंग था वो बहुत प्रिसाइज था, साथ में उनकी जो बिजली की तरह कड़कता हुआ लेफ्ट हैंड, और उसके अलावा उनका इलाइट टाइमिंग और साथ साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। प्राइम टाइम में उनका गेम प्लान की बात करें, अगर कॉनर मैकग्रेगर के गेम प्लान की बात करें तो चाहते थे पूरी फाइट हम खड़े खड़े लड़े, मतलब पैरों पे लड़े, वो मतलब ग्राउंड एंड पाउंड ना जाए या फिर कोई उन्हें ग्रैपलिंग में ना दबोचे। तो उनका जो लेफ्ट हैंड वाला जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट माना जाता था, उससे वो उसको तहस नहस कर सकते थे। अगर उनके फेमस लाइन की बात करें तो वो बोलते थे कि प्रिसीजन बीट्स पावर एंड टाइमिंग बीट्स स्पीड। अगर इनके बारे में अगर वन लाइन बोला जाए तो ये होगा कि कॉनर डजंट हिट यू, ही स्नाइप्स यू। अगर दोनों का अगर क्लैश हो, अगर मान लीजिए कि एक दूसरे से अगर टकराते हैं, तो अगर स्ट्राइकिंग की बात करें, अगर कॉनर अगर खड़े खड़े अगर लड़ते हैं तो एक प्योर नॉकआउट आर्टिस्ट हैं और वो अपने एक पंच से पूरा गेम बदल सकते हैं। अगर वहीं खबीब की बात करें तो खबीब उतने फोकस नहीं है स्ट्राइकिंग में, बट इतना काफी है कि वो अपने ओपोनेंट्स को टेक डाउन कर सके। उसके बाद तो आप सब जानते हैं उसके बाद क्या होता है। अब बात करते हैं ग्रैपलिंग की। अगर प्राइम खबीब वर्सेस प्राइम कॉनर के अगर ग्रैपलिंग की बात किया जाए तो ये किसी से छुपा नहीं है कि खबीब जो है कि जो टॉप पे अगर रहते हैं तो उस पोजीशन में वो यूएफसी के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर है। टॉप पे वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, सबसे ज्यादा अग्रेसिव होते हैं और सबसे ज्यादा डेंजरस। अगर वहीं पे अगर कॉनर की बात करें तो अगर उनके ग्रैपलिंग डिफेंस की बात करें तो स्टार्ट में तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव दिखते हैं, बट जैसे गेम बढ़ता चला जाता है तो वो बहुत ज्यादा मतलब फेडेड दिखने लग जाते हैं, उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहता है। अगर हम कॉनर वर्सेस खबीब के कार्डियो और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मुझे लगता है खबीब बोलता था ना कि मुझे जैसे कि एक फाइट लड़ा दो, उसी नाइट में 2-3 फाइटरों से लड़ा दो, वो वाली बात है। वो कभी भी 5 राउंड के गेम में थकते नहीं है, वो नॉन स्टॉप लड़ सकते हैं। वहीं पे अगर कॉनर की बात करें तो वो 2 राउंड की फाइट के लिए परफेक्ट फाइटर है, लेकिन उसके बाद 2 राउंड के बाद उनकी जो कार्डियो डिप करने लग जाती है, मतलब कि उनकी वो उतना ज़्यादा वो इम्पैक्टफुल नहीं रह जाते हैं। उनको लगता है कि मतलब वो थके थके से फाइटर दिखने लग जाते हैं। अगर वहीं पे अगर हम फाइट प्रिडिक्शन की बात करें तो अगर सबसे पहले राउंड 1 या 2 की बात करें तो इसमें कॉनर जो है वो अगर अपने जो
पंचेज हैं उसको लैंड करते हैं तो उसको खतरा एक तरह से बन सकते हैं खबीब के लिए। अगर वहीं पे अगर 3 से लेके 5 राउंड की बात की जाए तो उसमें खबीब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दिखते हैं। उनका कार्डियो, उनका रिलेंटलेस प्रेशर है और साथ में वो जैसे कि क्लिंच करते हैं और ग्राउंड गेम बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाता है उनका। अगर मैं अपना वर्डिक्ट दूं और ये बताऊं कि इन दोनों के प्राइम टाइम में अगर फाइट होती है तो आउट ऑफ 10 टाइम्स खबीब 7 बार जीत सकते हैं। ठीक है, 7 बार या तो कॉर्नर को नॉकआउट कर सकते हैं या फिर सबमिट कर सकते हैं या फिर डिसीजन से जीत सकते हैं। तो आप लोगों को लगता होगा वो 3 टाइम में क्यों, मतलब इतना श्योरिटी नहीं है कि वो 3 टाइम में क्या मतलब ट्विस्ट आ सकते हैं। तो 3 टाइम जो है वो 3 टाइम्स जो है वहां पे अगर एक भी लेफ्ट हैंड जो है पंच लैंड कर गया, जिसे हम मैजिक पंच बोलते हैं, अगर लैंड कर गया तो गेम वहीं फिनिश हो जाएगा। तो वहां पे मैं देना चाहूंगा 3 टाइम्स आउट ऑफ 10, 3 टाइम्स कॉर्नर जो है वो जीत सकते हैं खबीब के अगेंस्ट प्राइम में। अगर बात किया जाए तो ये कोई फाइट नहीं है, ये एक प्रिसीजन और एक प्रेशर के बीच में एक वॉर है और साथ में वॉर है टाइमिंग और ग्राइंडिंग के बीच, एक तरह से ट्रैश टॉक वर्सेस साइलेंस के बीच। और दूसरी चीज अगर हम बात करें, अगर इन दोनों के बीच अगर फाइट होती दोनों के प्राइम में तो भाई यहाँ पे टिकट देखने के लोग पागल हो जाते, मतलब इसको व्हाइट हाउस में करानी पड़ती। इस तरह का दोनों का ऑरा था और इस तरह का दोनों का मतलब एक होता है ना कि लोग उसके लिए पागल हैं। और जैसे डेना व्हाइट बोलते हैं ना कि अगर केस क्लोज होता है तो सिर्फ एक ही फाइट बाहर निकलता और जिससे हिस्ट्री बन। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन दोस्तों कि आउट ऑफ 10 टाइम्स 7 टाइम्स जो है खबीब जीत सकते हैं अपने प्राइम टाइम में और 3 टाइम्स जो है लेफ्ट हैंड की वजह से 3 टाइम्स कॉर्नर जीत सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट अपर हैंड जो दिखता है वो खबीब का दिखता है, जो कि ईगल है। वो एनी टाइम एनीवेयर कॉर्नर को, मतलब किसी भी कॉर्नर को, प्राइम कॉर्नर को भी इजीली हरा सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा वीडियो। अगर आपको लगता है कि कॉर्नर हरा सकता है या खबीब दूसरी तरह से हरा सकते हैं, जो भी बात हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। तो ये था दोस्तों वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक करो, अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।